देखो, फिर से मैं बता देता हूँ। अगेन आई एम टेलिंग यू वंस अगेन, दिस इज आवर होम एवर हाउस। यहाँ पे फ्रेश वाटर आया। हमारे घर में दो पाइपलाइंस होती है, एक से फ्रेश वाटर आता है और दूसरी से वाटर आउट होता है। ठीक है, दिस इज वाटर इन एंड दिस इज वाटर आउट। ठीक है, वाटर जब इन हुआ तब फ्रेश था, ह्यूमन ने यूज, now it's unfit for use. This water is called wastewater, or you can say this water is, or you can say this water is सीवेज। समझ में आया कि नहीं? ये जो ह्यूमंस ने वेस्ट वाटर किया ना, उसके लिए एक स्पेशल वर्ड भी है जिसको हम कहते हैं कि सीवेज। समझ में आया? यस और नो? तो देखो, this is house वन, this is house टू, दिस इज हाउस थ्री। ठीक है, फ्रेश वाटर तो आ गया एक पाइप से। अब इस घर का जो वेस्ट वाटर है वो एक पाइप से बाहर जाएगा और उस पाइप को कहते हैं सीवर। उस पाइप को क्या कहते हैं? सीवर। समझ में आ रहा है कि नहीं? वो वेस्ट वाटर जो है हम हमारे घर पे नहीं रख सकते। पहले ये बताओ, जो तुम्हारे जैसे पानी इन होता है वैसे तुम्हारे घर से पानी बाहर जाता है कि नहीं? अपने अपने घर में देखा है कि नीचे बाथरूम में नीचे जगह होती है जहां से पानी चला जाता है, जो वॉश बेसिन होता है उसका पानी चला जाता है। सो वी कांट स्टोर दिस वेस्ट वाटर एट आवर होम। हम इस वेस्ट वाटर को हमारे घर पे नहीं रख सकते, हमें इसे घर से दूर ले जाना पड़ेगा। ठीक है, तो होगा क्या? वेस्ट वाटर है, बाय ए पाइप कम्स आउट, दिस पाइप इज कॉल्ड सीवर। ऐसे ही इसकी भी एक पाइप होगी, यस और नो? ऐसे इसकी भी एक पाइप होगी, और ये सारी के सारी पाइप जाके एक बड़ी पाइप में मिलेगी, और ऐसी कई सारी पाइप्स मिलके पूरे सिटी का सीवेज एक जगह पे स्टोर करेगी। ये पूरा के पूरा सिस्टम है सीवेज सिस्टम। कौन सा सिस्टम है? सीवेज सिस्टम। याद रखना, तुम लोगों ने वर्ड सुना होगा गटर। ठीक है, इस सीवेज सिस्टम में हर कुछ जगह के बाद ऐसे मेन होल होते हैं, मेन होल्स। वहां पे क्या देखा कि अपने म्यूनिसिपैलिटी वाले अंकल लोग जो फ्रंट वॉरियर्स, ठीक है, वो अंकल लोग इसके अंदर एंटर करते हैं, इसकी क्लीनिंग करते हैं और यहाँ से आउट होते हैं। ऐसे देखे ढक्कन गोल गोल लगे हुए रहते हैं रोड पे, ये सो नो? these manholes these manholes these manholes are the part of the sewage system। समझ में आया? यस और नो ऑनलाइन? अब ऑफ सीवेज, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि सीवेज बना तो बना क्यों। ठीक, अब इधर ही ध्यान दो। ये है वाटर और एकदम क्लीन है। तुम्हें बताओ, कहना यूज क्लीन वाटर, यस और नो? अब क्लीन वाटर में कोई भी ऐसी चीज ऐड होगी जो कि इस वाटर के अंदर नहीं होनी चाहिए थी, सो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेस्ट वाटर में। अगर कोई भी अनवांटेड थिंग, कैसी थिंग? अनवांटेड थिंग जो इसके अंदर नहीं होनी चाहिए, अगर वो इसके अंदर ऐड हो गई, सो दिस वाटर विल कन्वर्ट इनटू वेस्ट वाटर। समझ में आएगा नहीं? यस और नो? ठीक है, ये जो यूजलेस है अनवांटेड चीजें, इनको कहते हैं पॉल्यूटेंट्स। क्या कहते हैं? पॉल्यूटेंट्स, या फिर कॉन्टामिनेंट्स। इनको कॉन्टामिनेंट्स भी कहते हैं। जब ये अनवांटेड चीजें, ये कुछ भी हो सकती है, कचरा हो सकता है, केमिकल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, जब ये सारी चीजें इसके अंदर ऐड हो जाएगी, अब ये जो कॉम्पोजिशन या फिर जो मटेरियल रेडी हुआ है उसको हम कहते हैं वेस्ट वाटर। व्हाट इज वेस्ट वाटर? वेस्ट वाटर इज अ मिक्सचर। वेस्ट वाटर इज ए मिक्सचर, बहुत सारी चीजों का मिक्सचर है। किसका मिक्सचर? क्लीन वाटर प्लस अदर कॉन्टामिनेंट्स का। समझ में आएगा?
हाँ। यस बोलो। सॉलिड बेटा, उसमें ये गंद गंद वाला है पानी, जिसमें थोड़ी स्मेल भी आएगी ना। स्टेगनेंट एंड सॉलिड वाटर, वो यही वाला है, डोंट वरी। समझ में आया? क्लीन वाटर, क्लीन है इसका मतलब ये मत समझो कि वो फिट फॉर यूज है, हो सकता है उसमें कोई गंदा केमिकल हो। तालाब का पानी भी हम नहीं पीते ना, भले दिखने में वो एकदम साफ है। तो सॉलिड एंड स्टेगनेंट वाटर मीन्स वो पानी जो दिखने में भी गंदा और बहुत बदबू भी उसमें आ रही हो। समझ में आया? एक चीज समझ ना, पानी में बदबू नहीं आ रही इसका मतलब ये नहीं कि वो वेस्ट वाटर नहीं है। इस भूल में कभी मत रहना। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ वेस्ट वाटर। व्हाट? कॉम्पोजिशन ऑफ वेस्ट वाटर। कॉम्पोजिशन ऑफ वेस्ट वाटर। ये वेस्ट वाटर किन किन चीज का मिलके बना होता है, मैं पहले ही बता दूं। व्हाट इज वेस्ट वाटर? वेस्ट वाटर इज नथिंग, वेस्ट वाटर इज अ मिक्सचर किसका? वाटर प्लस अंदर की बहुत सारी गंदगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? व्हाट इज वेस्ट वाटर? वेस्ट वाटर इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मेनी अदर कॉन्टामिनेंट्स। ठीक है? ऐसी और भी बहुत सारे जो गंद तुम मिला दोगे पानी के अंदर तो वो वेस्ट वाटर कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो, सबसे पहले वेस्ट वाटर के अंदर आती है ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज। ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज का मतलब क्या हुआ? अगर कोई नेचुरल चीज उसके अंदर ऐड हो गई, तो मान लो कि ह्यूमन फीसेज, गटर का पानी जाता है यस और नो? तो उसके अंदर मान लो ह्यूमन फीसेज ऐड हो गया, गाय ने गोबर ओबर कर दिया पानी में, तो ये गंद उसमें ऐड हो गई। घास चारा सड़ी हुई कोई भी चीज, ऑर्गेनिक मतलब कोई भी अगर पानी के अंदर नेचुरल चीज भी नहीं होनी चाहिए और वो भी अगर उसमें मिला देते हैं, सो दैट विल आल्सो बिकम अ वेस्ट वाटर। तो बहुत सारी चीजें बनाती है। एक तो हो गई ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज, ठीक है। फिर आ जाएगी इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज। इनऑर्गेनिक मतलब नॉन नेचुरल, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज। अपने जब अपने खेती करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी दवाइयां डालते हैं, प्लस अपनी जो इंडस्ट्रीज होती है वो भी बहुत सारे केमिकल्स इसके अंदर ऐड कर देती है पानी के अंदर। तो अगर आप इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज, इनऑर्गेनिक मीन्स नॉन नेचुरल या फिर केमिकल्स, वो आप इसके अंदर ऐड करोगे तो भी आपका पानी वेस्ट वाटर हो जाएगा। समझ में आएगा नहीं? यस और नो? तीसरी चीज है न्यूट्रिएंट्स। मेरे को कोई ये समझा सकता है मैं तुम तो बोलोगे सर पानी के अंदर तो न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स होने चाहिए। मैं बताता हूँ। हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं, एग्रीकल्चर खेती करते हैं। अब ये बताओ, फार्मर्स को देखा होगा वो एग्रीकल्चर में दवाइयां डालते हैं केमिकल्स वाली। वो बेसिकली, वो जो दवाइयां हैं जिसको हम फर्टिलाइजर्स कहते हैं, वो बेसिकली न्यूट्रिएंट्स ही, वो प्लांट्स के लिए क्या है? न्यूट्रिएंट है। समझ में आ रहा है कि नहीं? उससे प्लांट्स बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे हो जाते हैं। यस और नो? तो ये वाले जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमने एग्रीकल्चर में यूज किए, जैसे कि फर्टिलाइजर्स खातर, ये न्यूट्रिएंट्स भी अगर पानी में ज्यादा हो जाएंगे तो भी पानी वेस्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। वो वाला पानी तुम पियोगे क्या? अगर मैंने एक ढक्कन उसके अंदर फर्टिलाइजर मिला दी और बोले पानी पी लो, पियोगे तुम लोग? पियोगे? उसके बाद है बैक्टीरियाज। पानी के अंदर आपने बैक्टीरियाज डाल दी, कोई मरी हुई डेड बॉडी डाल दी किसी जानवर की, कुछ भी हो गया। समझ में आया कि नहीं? तो क्या है, अपने साथ गंदगी लेके आया, तो बैक्टीरियाज बैक्टीरियाज, अगर आपको बैक्टीरियाज और ये वाला पानी आप ज्यादा पियोगे, डिजीजेज हो जाएगी। प्रोटोजोआ। अगर आपको, हाँ बोलो बोलो। बेटा इनऑर्गेनिक मतलब केमिकल से रिलेटेड, रिलेटेड टू केमिकल्स। अरे बेटा बहुत वास्ट,
चलो, लेदर, लेदर का वॉलेट यूज करते हैं पापा लोग, और मम्मी लेदर का पर्स यूज करती है। तुमको क्या लगता है वॉलेट ऐसे थोड़ी? एक्चुअली जिस एनिमल का स्लॉटर हुआ, जो एनिमल काटा गया चमड़ी के लिए, उसकी चमड़ी ऐसे ही नहीं पड़ेगी, उसकी चमड़ी को नदी में धोया जाता है। जब उसकी चमड़ी को नदी में धोया जाता है तो थोड़ा केमिकल डालना पड़ता है ताकि वो चमड़ी थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। तो बहुत सारे केमिकल्स नदी में गए। बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जो कि केमिकल्स यूज करती है, लेकिन अपना कचरा कहाँ डालती है? पानी के अंदर। समझ में आया? इनऑर्गेनिक मीन्स नॉन नेचुरल। समझ में आया? ऑर्गेनिक मीन्स नेचुरल। ठीक है। अब देखो, बैक्टीरिया हो गए, प्रोटोजोआ हो गए, और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए। मतलब अगर ह्यूमंस लोग उसके अंदर फीसिस कर देते हैं, मान लो कि तुमने देखा होगा बहुत सारे गांव में लोग नदी किनारे जाके एक्सक्रीटा करके आते हैं। अगर वो वाला भी पानी में मिल जाएगा तो भी पानी के अंदर बहुत सारी बीमारी फैलाने वाले कीटाणु मिल जाएंगे, जिससे आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। समझ में आया कि नहीं? यस और नो? प्लस और भी बहुत सारी चीजें ह्यूमंस क्या क्या ऐड कर देते हैं? पॉलीथीन ऐड कर देते हैं, घर का कचरा ऐड कर देते हैं, और भी बहुत सारी चीजें, मिट्टी ऐड हो गई, काला ऐड हो गया, और भी बहुत सारी चीजें जब ऐड हो जाएगी, ये सारी चीजें मिलके क्या बनाती है? वेस्ट वाटर। ये सारी चीजें मिलके क्या बनाती है? वेस्ट वाटर। समझ में आया? यस और नो? अब मेरे को एक बात बताओ, हमारे पास फ्रेश वाटर कम है या खूब है? बहुत ही कम। हम ह्यूमंस के पास फ्रेश वाटर बहुत ही कम है। मान लो कि ये मेरा फ्रेश वाटर का सोर्स है, ये मेरा हाउस है, यहाँ फ्रेश वाटर आया और यहां से वेस्ट वाटर निकला। अगर मैं ये पानी इसमें डाल दूं तो क्या दिक्कत है? वेस्ट वाटर उसमें डाल दूं तो क्या तकलीफ है? अगर मैंने ये वेस्ट वाटर इसमें डाल दिया तो ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेस्ट वाटर में। समझ में आ रहा है? यस और नो? सो वेस्ट वाटर को, एक तो चीज है कि हम लोग घर पे रख नहीं सकते, दूसरी चीज हमको कहीं ना कहीं तो डालना ही पड़ेगा। अब कहीं ना कहीं कहाँ डालेंगे? हमको किसी पानी के ही सोर्स में डालना पड़ेगा, लेकिन पानी का सोर्स तो फ्रेश वाटर है। तो याद रखना, कभी भी मैं वेस्ट वाटर डायरेक्ट फ्रेश वाटर में नहीं डाल सकता, नहीं तो वो फ्रेश वाटर भी क्या हो जाएगा? वेस्ट वाटर। अब मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, आज तक तुम लोगों ने कभी भी अपने स्कूल के बाजू वाले तालाब से पानी पिया? मैं बोलूंगा चलो एक गिलास निकल पे पानी पी लो, पियोगे तुम लोग? क्यों नहीं पियोगे? क्या दिक्कत है? एक्चुअली वो कौन फ्रेश ही था, लेकिन हुआ क्या, या तो कोई काऊ वाऊ आके उसमें टॉयलेट करके चली गई, या फिर अपना जो हॉस्टल है, अपने हॉस्टल का सिस्टम जाता है उसके अंदर। यस और नो? देखा है पीछे से पानी जाता है। अब वो पानी क्या है? वेस्ट वाटर है। अब वो वेस्ट वाटर के अंदर गया तो ये भी कैसा हो गया? वेस्ट वाटर ही हो गया। वेस्ट वाटर को अगर आप डिस्पोज करते हो, वेस्ट वाटर को अगर आप डिस्पोज करते हो, तो आप अगर उसको कहीं पे भी डिस्पोज करो तो वो जगह खुद कैसी कन्वर्ट हो जाएगी? वो चीज कैसे इसमें कन्वर्ट हो जाएगी? वेस्ट वाटर में। सो डिस्पोजिंग वेस्ट मटेरियल, सॉरी वेस्ट वाटर इनटू एनी सोर्स ऑफ वाटर विल कन्वर्ट इट इनटू वेस्ट वाटर और अनफिट फॉर यूज। सो वेरी इंपॉर्टेंट, हमको क्या करना पड़ेगा? इस वेस्ट वाटर को क्या करना पड़ेगा? क्लीन करना पड़ेगा, और फिर क्लीन करके हमको इसके अंदर डालना पड़ेगा। गॉट इट? यस और नो? और अब कहीं पे भी खुला भी नहीं बेच सकता है। यस। बेटा प्योर वाटर के पास चार्ज कैरियर्स आयंस नहीं होते। तू एक बार सेवन्थ पास कर ले, हम लोग टेंथ में मिलेंगे इस चीज के लिए, ठीक है? ठीक है, सेवन्थ पास कर ले, एट्थ पास कर ले, मैं नाइन टेंथ में सब बताऊंगा। उसके पास चार्ज कैरियर्स नहीं होते, विल टॉक रिगार्डिंग दैट। याद रखना,
वेस्ट वाटर इन्वायरमेंट के लिए भी खराब है और लिविंग थिंग्स के लिए भी खराब है। कैसे? अगर मैंने वेस्ट वाटर पी लिया तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा, एनिमल्स पियेंगे, एनिमल्स बीमार पड़ जाएंगे। अगर वेस्ट वाटर इसके अंदर डायरेक्ट चला गया तो जो एक्वेटिक लाइफ है, इसके अंदर जो प्लांट्स एनिमल्स, वो सब के सब क्या हो जाएंगे? डेड। सो वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे को वेस्ट वाटर को क्या करना पड़ेगा? क्लीनिंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? उसकी क्लीनिंग करनी पड़ेगी। I- हाँ। हम्म। हम्म। नहीं नहीं, ऐसी चीजों पे विश्वास नहीं करना है। तो अब हमें पढ़ना पड़ेगा सीवर सिस्टम। ये सीवर सिस्टम क्या है? तो क्या करता है? जितना भी वेस्ट वाटर है अलग अलग जगह से, ठीक है, उन सबको क्या करता है? कलेक्ट करता है, ठीक है, और कलेक्ट करके एक जगह पे लेके जाता है जिसका नाम है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। बड़ी बड़ी सिटीज में तो बहुत बड़े प्लांट, अपने मोड़ासा में बहुत नॉर्मल लेवल के बेटा। दिल्ली मुंबई और इन सब के जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स है ना, वो पूरे मोड़ासा से भी 10 गुना बड़े हैं, ठीक है। सीवर सिस्टम क्या है? सीवर सिस्टम इज अ सिस्टम इन द सीवर पाइपलाइंस कलेक्ट्स द वेस्ट वाटर। वो सारा सारा वेस्ट वाटर को कलेक्ट करेंगे और एक जगह पे ले जाएंगे जिसका नाम है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट मतलब यहाँ पे सीवेज का ट्रीटमेंट होगा, मतलब उसकी क्लीनिंग होगी। क्या की जाएगी? और बाद में उसको क्लीन करके जहां पर भी भेजना है भेज दिया जाएगा। समझ में आया कि नहीं? यस और नो ऑनलाइन?